चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th इकोनॉमिक्स कोरिलेशन। पहला क्वेश्चन, सह संबंध यानी कोरिलेशन का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से एक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंध का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसलिए कैपिटल में लिखा हुआ है। अ टाइप ऑफ कोरिलेशन, यदि एक चर वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं। इफ वन वेरिएबल इंक्रीज एंड अदर ऑल्सो इंक्रीज व्हाट इज इट कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध मापने की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। ये कुछ नीचे मेथड दिए हुए, ठीक है ना, उसमें से देखते हैं। यदि सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 है तो इसका क्या अर्थ है। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 व्हाट डज इट मीन। सहसंबंध, अब शॉर्ट आंसर जिसमें तुम्हें प्रॉपर आंसर है। सहसंबंध कोरिलेशन का और कारण परिणाम संबंध यानी कॉजेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव सहसंबंध में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को परिभाषित करें और इसका सूत्र लिखें। डिफाइन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड राइट इट फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला भी लिखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैटर डायग्राम, कई बार पूछ लेता है इस बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम का उपयोग क्या है, ठीक है ना। स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब उपयोग किया जाता है। व्हेन इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज्ड। और एक एग्जांपल डाल दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। लॉन्ग आंसर में सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। कितने टाइप के कोरिलेशंस हैं उनको एग्जांपल्स के साथ। कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन की सहसंबंध विधियों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड। एक काम करना, पहले उनके बारे में लिखने से पहले फॉर्मूला लिख देना, फिर उसको नीचे समझाओगे तो आसान हो जाएगा समझाना। डिफरेंस बिटवीन और यहाँ दोनों में फॉर्मूला और फिर समझाना आसान हो जाएगा कि इसके में ये चीज नहीं मिलती है, इसके में ये चीज नहीं मिलती है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यानी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कैसे की जाती है। हाउ इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेटेड, पूरा लिखना पड़ेगा एग्जांपल के साथ लॉन्ग आंसर में। What are the properties of correlation coefficient, सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की विशेषताएं क्या है। एक एक विशेषताएं आपको समझानी, एक एक। यदि किसी देश की जीडीपी और बेरोजगारी के बीच में सहसंबंध नकारात्मक है तो इसका क्या अर्थ है। इफ द कोरिलेशन बिटवीन अ कंट्रीज जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज नेगेटिव व्हाट डज इट मीन। इसका एग्जांपल तुम्हें इंडिया और चाइना की जीडीपी देखकर मिलेगा। जब तुम एग्जांपल डालोगे तो डालना, तुम्हें पता चलेगा। नीचे कुछ वैसे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, तो वो सारे नहीं पढ़ सकता, जो नॉन न्यूमेरिकल्स है वो पढ़ सकता है। एक व्यक्ति के शिक्षा स्तर और उसकी आय के बीच क्या सहसंबंध हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पर्सन्स एजुकेशन लेवल एंड इनकम, ठीक है। नीचे दिए गए डेटा का कार्ल पियर्सन मेथड से आंसर निकालना। एक्स और वाई दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 5, 15, 25, 35, 40 सॉल्व करना। एक बाजार में सब्जियों की आपूर्ति और उनकी कीमतों के बीच कैसे सहसंबंध हो सकता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन विल एग्जिस्ट बिटवीन द सप्लाई ऑफ वेजिटेबल इन अ मार्केट एंड देयर प्राइसेस। यदि दो स्कूलों के परीक्षा अंकों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना हो तो कौन सी विधि उपयोगी होगी। इफ यू नीड टू डिटरमाइन द कोरिलेशन बिटवीन द एग्जाम स्कोर्स ऑफ टू स्कूल्स विच मेथड वुड बी यूजफुल। ये यूज होता है। किसी ने कोटा फैक्ट्री देखी है, नहीं देखी। उसमें क्या होता है, हर बंदा ये चाहता है यार मेरे यहाँ पहली रैंक आए, मेरे यहाँ पहली रैंक, मतलब आईएएस की बात नहीं है, आईआईटी कि मेरे यहाँ से पहले रैंक निकले, मेरे यहाँ से। क्यों, क्योंकि जिसके यहाँ से पहली रैंक निकलेगी बच्चे फिर उसी तरफ भागेंगे, ठीक है ना। तो कोरिलेशन मेथड कौन सा वाला यूज करोगे अगर आपसे पूछा जाए, आप कैसे चेक करोगे वो आपको समझा। यदि तापमान और बिजली की खपत के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध पाया जाए तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इफ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर
एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब तुम इसे विंटर और समर दोनों के हिसाब से मेंटेन करके बताओ, ठीक है ना इस क्वेश्चन। आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।